तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं किल बुक्शन नाम की मूवी के बारे में, जो कि 2023 के अंदर हमें देखने को मिली थी। और आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं ये आपके लिए स्पेशली वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। टोटल इस मूवी की लेंथ की बात की जाए तो 2 घंटा 17 मिनट है। तो इसके बारे में अब जानना चालू करते हैं। किल बोक्सून कोरियाई 2023 की दक्षिण कोरियाई अपराध एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन ब्यून सुंगह्यू ने किया है, जिसमें जीन डोयोन, सोल क्यूंगगू, किम सिया, एसोम और कू क्योवान ने अभिनय किया है। इसका प्रीमियर 31 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर हुआ। 3, 4, 5 सार गिल बोक्सून एमके एंट के लिए काम करने वाली एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। अपने साथियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित, उसकी सफलता दर 100% है और वह अपनी कंपनी द्वारा ए रेटिंग प्राप्त कुछ हत्यारों में से एक है। फिल्म बोक्सून के यह कहने से शुरू होती है कि वह निष्पक्ष रूप से लड़ती है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह मर सकती है तो वह धोखा देती है। वह जेयोंग की एकल माँ भी है, जो एक समलैंगिक किशोरी है जो एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में पढ़ती है। एमके एंट को चा मिनक्यू द्वारा चलाया जाता है, एक शक्तिशाली और अनुभवी हत्यारा जो बोक्सून का बहुत सम्मान करता है, और उसकी छोटी बहन चा मिन्ही जो उससे घृणा करती है। बोक्सून एक सहकर्मी हान हीसुंग के साथ यौन संबंध रखती है, एक कुशल हत्यारा जिसका करियर अज्ञात कारणों से विफल हो गया था। बोक्सून द्वारा अपना अनुबंध नवीनीकृत करने से कुछ समय पहले उसे एक संवेदनशील काम सौंपा जाता है जिसे वह पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। 6. गालना मुख्य जीन डोयोन गिल बोक्सून के रूप में 7, 8 पार्क सेह्यून युवा बोक्सून के रूप में 9 एक अकेली माँ और एमके ईएनटी की सबसे अच्छी हत्यारा और उद्योग के अंदरूनी सूत्रों द्वारा किल बोक्सून के रूप में संदर्भित। सॉल क्यूंगू एस चा मिनक्यू 8 ली जेवूक युवा मिनक्यू के रूप में 10 एमके ईएनटी के सीईओ किम सिया गिल जेओंग के रूप में 11 8 बोक्सून की बेटी जो अपनी माँ के पेशे के बारे में कुछ नहीं जानती चा मिन्ही के रूप में एसोम 8 एमके ईएनटी की निदेशक और मिनक्यू की छोटी बहन कू क्योवान हान हिसियोंग के रूप में 8 एमके ईएनटी का एक संबद्ध हत्यारा सहायक ली येओन किम येओंगजी के रूप में 12 एमके ईएनटी का सदस्य ग्वांगमैन के रूप में पार्क क्वांगजे जंग इनसब यूसोक के रूप में चोई ब्युंगमो ह्युनचुल किम सुंगोह सार्जेंट शिन के रूप में 10 किम कीचियोन और सुग्यून सीईओ की के रूप में गी जुबोंग किम जुनबे सीईओ बे के रूप में जंग ह्युनसुंग गिल बोक्सून के पिता के रूप में विशेष उपस्थिति ह्वांग जंगमिन शिनिचिरो ओरा बटा किम क्वान ली के रूप में 13 यू क्यूंगहो प्रिंसिपल यांग नोसून के रूप में 14 किम जेहवा यू चेओल्वू की मां 14 उत्पादन 4 जनवरी 2022 को किल बोक्सून ने मुख्य भूमिकाओं के रूप में जीन डोयोन, सोल क्यूंगगू, एसोम और कू क्योवान की कलाकारों की टुकड़ी के साथ उत्पादन की पुष्टि की। 7 अप्रैल 2022 को यह बताया गया कि अभिनेत्री जीन डोयोन फिल्मांकन के दौरान घायल हो गई और उन्होंने फिल्मांकन रोक दिया, लेकिन अस्पताल में उपचार प्राप्त करने के बाद वह घटनास्थल पर लौट आई और फिल्मांकन जारी रखा। 15 मुक्त करना फिल्म का विश्व प्रीमियर 18 फरवरी 2023 को 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बर्लिनले विशेष खंड में हुआ था। 16 इसे 31 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। 5 स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 34 आलोचकों की 79% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.8/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, हालांकि इसकी प्रभावकारिता कुछ हद तक घुमावदार लंबाई और कुछ घटिया दृश्य प्रभावों से कम हो गई है। किल बोक्सून एक्शन प्रशंसकों के लिए
एक सुखद पंच बनी हुई है। 17 पुरस्कार। पुरस्कार समारोह का नाम, पुरस्कार प्रदान करने का वर्ष, श्रेणी, पुरस्कार का नामांकित व्यक्ति और नामांकन का परिणाम। पुरस्कार समारोह वर्ष वर्ग नामांकित व्यक्ति बटा कार्य परिणाम संदर्भ। बेक्सेंग कला पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीन दोयोन मनोनीत 18। सबसे अच्छी सहनायिका ली येओन मनोनीत। गोल्डन ट्रेलर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ विदेशी पोस्टर तारीख की घोषणा, रिफाइनरी जीत गया 19। फिल्म पुरस्कार परिणाम 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीन दोयोन मनोनीत। ब्यून सुंगह्यून, कोरियाई, जन्म 1980, एक दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उन्हें उनकी 2017 की फिल्म द मर्सीलेस और 2023 की फिल्म किल बॉक्सून के लिए जाना जाता है। फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष पतली परत श्रेय दिया गया नोट्स। निदेशक लेखक निर्माता। 2012 क्या पहना है? हाहा 1। 2017 निर्दयी हाहा 2। 2022 किंगमेकर हाहा 3। 2023 बॉक्सून को मार डालो हाहा नेटफ्लिक्स मूल फिल्म 4, 5, 6। पुरस्कार। वर्ष पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम संदर्भ। 2022 58वें बेक्सेंग कला पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म किंगमेकर मनोनीत 7, 8, 9। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा ए मनोनीत। चुनसा फिल्म कला पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत 10। 31वें बिल्ड फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत 11। 43वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत 12। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पटकथा ए मनोनीत। 58वें ग्रैंड बेल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म मनोनीत। 2007 से 2014 सीक्रेट सनशाइन और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। 2007 में सीक्रेट सनशाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकलाकार सॉन्ग कांगहो के साथ जियोन। 2007 में जियोन ने ली चांगडोंग की मेलोड्रामा सीक्रेट सनशाइन में अभिनय किया, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। एक विधवा मां की उनकी उग्र और निडर भूमिका, जो अपने पति और बेटे की दुखद मौतों के बाद अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए संघर्ष करती है, को सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 23-24 हालांकि फिल्म ने, जो 7वें कान फिल्म महोत्सव में पहली बार प्रदर्शित हुई, अंतर्राष्ट्रीय आलोचकों से व्यापक रूप से भिन्न आकलन किए। जियोन के प्रदर्शन की सार्वभौमिक रूप से प्रशंसा हुई और उन्हें कान जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया, जिससे वह कान में अभिनय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कोरियाई बन गईं। 25, 26, 27, 28 उन्होंने प्रथम एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में एक अभिनेत्री द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी जीता। 29 कांस की जीत के बाद जीन ने घरेलू पुरस्कारों पर कब्जा कर लिया। 28वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स जैसे कई फिल्म पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। कोरियाई फिल्म उद्योग के विकास में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय द्वारा ओकग्वान ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट और 44वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में विशेष उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 30 कांस के बाद उन्होंने 2008 की फिल्म माई डियर एनिमी में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक बेरोजगार एकल महिला की भूमिका निभाई जो अपने पूर्व प्रेमी के साथ फिर से मिलती है। 31-32 माई डियर एनिमी में अभिनय करने के बाद जियोन ने एक बेटी को जन्म दिया और कुछ समय के लिए आराम किया। 33-34-35 अक्टूबर 2009 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर डेस आर्ट्स एट लेटरेस पदक से सम्मानित किया गया। 36 अगले वर्ष वह इम सांगसू की 2010 की विवादास्पद रीमेक द हाउसमेड में अभिनय करने के लिए लौटीं। 37 जियोन एक बार फिर कांस में वापस आईं क्योंकि फिल्म को 63वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। 38 2010 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जीन
2011 में जीन ने काउंटडाउन में एक महिला ठग की भूमिका निभाई जो एक ठंडे दिल वाले ऋण कलेक्टर के साथ अंतिम सौदे के लिए 10 दिनों तक अपनी जान जोखिम में डालती है। 39, 40, 41 काउंटडाउन का प्रीमियर 36वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। 42, 2013 में 2 साल के ब्रेक के बाद जीन ने बैंग यूनजिन की वे बैक होम के साथ वापसी की। यह फिल्म एक गृहिणी की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसे 2004 में पेरिस के ओर्ली हवाई अड्डे पर ड्रग तस्करी के लिए गलत तरीके से गिरफ्तार किए जाने के बाद मार्टिनिक द्वीप पर 2 साल के लिए कैद कर लिया गया था। 43, 44 2014 के कान फिल्म महोत्सव में मुख्य प्रतियोगिता जूरी सदस्यों के साथ जीन 22 से 5वें 2014 में उन्हें 67वें कान फिल्म फेस्टिवल में मुख्य प्रतियोगिता जूरी के 9 पैनल सदस्यों में से एक के रूप में घोषित किया गया, जिससे वह यह सम्मान पाने वाली पहली कोरियाई अभिनेता या अभिनेत्री बन गई और 2009 में निर्देशक ली चांगडोंग के बाद दूसरी कोरियाई बन गईं। जीन डोयोन, कोरियाई, जन्म 11 फरवरी 1973, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्होंने 7वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, जिससे वे कान में अभिनय पुरस्कार जीतने वाली पहली कोरियाई अभिनेत्री बन गईं, और ली चांगडोंग की 2007 की फिल्म सीक्रेट सनशाइन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रथम एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 3, 4 कई युवा अभिनेत्रियों ने जीन को अपना आदर्श बताया है। 5, 6 प्रारंभिक जीवन। जीन डोयोन का जन्म 11 फरवरी 1973 को नामगाजवाडोंग, सेओडेमुन जिला, सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। उसके 2 बड़े भाई हैं और वह अपने परिवार में सबसे छोटी है। सियोल में जन्मी और पली बड़ी, उसने बुक्काजवा एलिमेंट्री स्कूल, योनही गर्ल्स मिडिल स्कूल, चांगरुक गर्ल्स हाई स्कूल और सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स में प्रसारण विभाग से स्नातक किया। 7, 8 आजीविका। 1990 से 1997 शुरुआत और सफलता। 1990 में जियोन ने जॉनसन एंड जॉनसन के लिए एक विज्ञापन मॉडल के रूप में मनोरंजन उद्योग में अपनी शुरुआत की। उन्होंने 1992 में टेलीविजन श्रृंखला अवर हेवन में अपने अभिनय की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सेंट ऑफ लव 1994 और जनरल हॉस्पिटल 1994 और लव इज ब्लू 1995 में सहायक भूमिकाएं निभाना जारी रखा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण ध्यान पाने के लिए संघर्ष किया। 1995 में KBS 2 के हिट ड्रामा अवर सनी डेज ऑफ यूथ में नायिका की छोटी बहन की भूमिका निभाने के बाद उन्हें कुछ पहचान मिली, जिसने 62.7% की उच्चतम दर्शक रेटिंग दर्ज की। नाटक के निर्देशक जियोन सेन PD ने एक टिप्पणी की जिसमें कहा गया कि जियोन डोयोन एक कठिन और महत्वाकांक्षी नवागंतुक है। 10 अगले वर्षों में उन्होंने 1996 में प्रोजेक्ट वे स्टेशन और अंटिल वी कैन लव और 1997 में स्टार इन माय हार्ट जैसे कई नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 7 जीन ने 1997 की फिल्म द कॉन्टैक्ट में हान सुकक्यू के साथ अभिनय करते हुए अपनी पहली फीचर फिल्म के साथ तुरंत स्टार का दर्जा हासिल करने से पहले टेलीविजन ड्रामा में अभिनय करते हुए 5 साल बिताए, जो उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली कोरियाई फिल्म बन गई। उन्होंने अपने काम के जरिए कई पुरस्कार जीते, जिसमें 35वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री और 18वें ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स शामिल है। 11 1997 से 2006 आलोचनात्मक प्रशंसा और सफलता। 1997 में द कॉन्टैक्ट की सफलता के बाद जियोन कोरियाई फिल्म उद्योग में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उभरी और एक गिरगिट के रूप में ख्याति स्थापित की, जो कई प्रकार की भूमिकाएं कर सकती है। हिट मेलोड्रामा ए प्रॉमिस में एक डॉक्टर के रूप में उनके प्रदर्शन से, जिसने उन्हें 35वें बैकसांग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया, से लेकर 1999 की फिल्म द हारमोनियम इन माई मेमोरी में एक स्कूली छात्रा की भूमिका, फिर 1999 की फिल्म हैप्पी एंड में एक व्यभिचारी संबंध रखने वाली पत्नी की भूमिका।
12, 1999 और 2000 में उन्हें द हारमोनियम इन माई मेमोरी में उनके प्रदर्शन के लिए 20वें ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार और 37वें ग्रैंड बेल पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 2001 में उन्होंने पार्क ह्यूंगसिक के निर्देशन में बनी पहली फिल्म आई विश आई हैड ए वाइफ में एक बैंक टेलर की भूमिका निभाई। 13, 2002 में रयू सेंगवान की नो ब्लड नो टीयर्स में सख्त बोलने वाली सुजिन की भूमिका निभाने के बाद 14, जियोन ने टेलीविजन सीरीज शूट फॉर द स्टार्स में अभिनय करते हुए समय बिताया। 4, 2003 में उन्हें ई जेयोंग की अनटोल्ड स्कैंडल में बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली, जो जोसियन में स्थापित प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यास डेंजरस लाइजेंड्स का रूपांतरण था। 15, अविश्वसनीय स्रोत। अगले वर्ष वह समय झुकने वाली मेलोड्रामा फिल्म माई मदर द मरमेड के लिए दोहरी भूमिका में निर्देशक पार्क ह्यूंगसिक के साथ फिर से जुड़ गईं। 16, 2005 में जीन ने पार्क जिनपियो की हार्ड हिटिंग मेलोड्रामा यू आर माई सनशाइन में एक वेश्या की भूमिका निभाई जिसे एड्स हो जाता है। 17, 18, 19 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और उनके प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्होंने कई अभिनय पुरस्कार जीते। 4, इसके बाद वह लवर्स इन प्राग के साथ छोटे पर्दे पर लौटीं। यह एक नाटक है जो राष्ट्रपति की बेटी और एक साधारण जासूस के बीच की प्रेम कहानी बताता है। नाटक एक बड़ी सफलता थी, जिसकी औसत दर्शक रेटिंग 27% से अधिक थी। 20 काम के लिए जीन ने 2005 एसबीएस ड्रामा अवार्ड्स में ग्रांड पुरस्कार डेसेंग जीता। 21 अपने सफल वर्ष पर टिप्पणी करते हुए द कोरिया हेराल्ड ने कहा, एक ही प्रमुख अभिनेता या अभिनेत्री वाली फिल्म और नाटक का एक ही समय में प्रमुख हिट बनना दुर्लभ है और अक्सर अभिनेता और अभिनेत्रियां दर्शकों को भ्रमित करने के जोखिम के कारण ऐसे मामलों से बचते हैं, लेकिन जीन दर्शकों में कोई भ्रम पैदा किए बिना दोनों भूमिकाएं पूरी तरह से निभाने में सफल रहीं। 22 2001 पान वर्तमान आगे की प्रशंसा और छोटे पर्दे पर वापसी। 2015 में जियोन ने द शेमलेस में अभिनय किया, जो एक थ्रिलर है जो एक जासूस और उस हत्यारे की प्रेमिका के बीच विकसित होने वाले अप्रत्याशित और कामुक आकर्षण की पड़ताल करती है जिसकी वह जांच करता है। 49-50 फिल्म को 68वें कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन के लिए चुना गया था और जियोन अपने करियर में चौथी बार कान लौटीं। 51-52 फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए जियोन ने क्रमशः 24वें बिल्ड फिल्म पुरस्कार, 15वें निर्देशक के कट पुरस्कार और 52वें बेकसेंग कला पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। उसी वर्ष उन्होंने गोरियो सेट बदला पीरियड ड्रामा मेमोरीज ऑफ द स्वॉर्ड में एक अंधी तलवारबाज की भूमिका निभाई। इसके बाद जियोन की निर्देशक ली यूनकी के साथ दूसरी फिल्म ए मैन एंड ए वुमन आई, जो 2016 की एक वर्जित रोमांस के बारे में फिल्म है जो फिनलैंड के बर्फ से ढके परिदृश्य में होती है। 55-56 जियोन ने अमेरिकी कानूनी ड्रामा द गुड वाइफ के 2016 के कोरियाई रीमेक में 12 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी की। 57 उन्हें एक गृहिणी की भावनाओं और पीड़ा की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए प्रशंसा मिली, जिसे अपने पति के एक घोटाले में फंसने और सलाखों के पीछे डाल दिए जाने के बाद फिर से वकील बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 58-59 जियोन 2017 बुकियॉन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर चलते हुए 3 साल के ब्रेक के बाद जियोन ने ड्रामा फिल्म बर्थडे में सोल क्यूंगगू के साथ फिर से काम किया, जो कि आई विश आई हैड ए वाइफ के 18 साल बाद सोल के साथ उनका दूसरा सहयोग था। सिवोल फेरी आपदा से प्रेरित यह फिल्म एक ऐसे जोड़े के संघर्षों से संबंधित है जिन्होंने एक दुखद दुर्घटना में अपने बेटे को खो दिया था। 60-61 फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर इटली के उडीन में 2019 सुदूर पूर्व फिल्म महोत्सव में हुआ था। 62 महोत्सव में जियोन को गोल्डन मलबेरी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 63 उन्होंने एक बार फिर फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए 56वें बैकसेंग कला पुरस्कार,
6वें कोरियन फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन पुरस्कार और 28वें बिल्ड फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। जियोन फिल्म बर्थडे 2019 के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2020 की शुरुआत में जियोन ने जंग वूसुंग के साथ कीसुके सोन के उपन्यास पर आधारित एक रहस्य थ्रिलर बीस्ट्स क्लॉइंग एट स्ट्रॉज में अभिनय किया। 64-65 फिल्म को 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम में प्रदर्शित किया गया और टाइगर प्रतियोगिता में विशेष जूरी पुरस्कार जीता। 66 कोविड-19 महामारी के कारण स्थानीय बॉक्स ऑफिस की बिक्री कम होने के कारण फिल्म लाभ कमाने में विफल रही। 67 उन्होंने हूर जिन्हों की पहली टेलीविजन सीरीज प्रोजेक्ट लॉस्ट में छोटे पर्दे पर वापसी की, जिसका प्रीमियर सितंबर 2021 में जेटीबीसी पर हुआ। 68 2022 में वह हान जेरिम की आपदा एक्शन फिल्म इमरजेंसी डिक्लेरेशन में सॉन कांगहो और ली ब्यूंगहुन के साथ फिर से जुड़ी। 69 2023 में जियोन टीवीएन प्रसारित नेटफ्लिक्स वितरित रोमांटिक कॉमेडी सीरीज क्रैश कोर्स इन रोमांस में जंग क्यूंगहो के साथ अभिनय करती है, जिसका निर्देशन यू जेवोन ने किया है, जिसने 17 वर्षों में रोमांस शैली में उनकी वापसी को चिह्नित किया। उन्होंने एक पूर्व राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी की भूमिका निभाई, जो अब एक बंचन की दुकान चलाती है, अपनी हाई स्कूल की बेटी को अकेले पालती है। 70 गुड डेटा कॉरपोरेशन के अनुसार ए सीरीज क्रैश कोर्स इन रोमांस ने लगातार 4 हफ्तों तक ड्रामा डिवीजन श्रेणी में टीवी टॉपिकलिटी रैंकिंग के टॉप 10 में 23.8% की टॉपिकल हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान हासिल किया। जंग क्यूंगहो लगातार 5 हफ्तों तक परफॉर्मर कैटेगरी में पहले स्थान पर रहे, जबकि जियोन तीसरे स्थान पर रहीं। 72 उसी वर्ष जियोन नेटफ्लिक्स क्राइम एक्शन फिल्म किल बॉक्सून में एक पेशेवर हत्यारे की मुख्य भूमिका में सोल क्यूंगगू, एसोम और कुक्योहवान के साथ अभिनय करते हैं। ब्यून सुंगह्यून द्वारा निर्देशित और लिखित, यह 31 मार्च 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 73, 74, 75 व्यक्तिगत जीवन। जियोन ने 11 मार्च 2007 को शिला होटल में एक निजी शादी समारोह में व्यवसायी और पेशेवर कार रेसर कांग शिक्यू से शादी की, जो उनसे 9 साल बड़े है। 76, 77, 78 उन्होंने 22 जनवरी 2009 को एक बेटी को जन्म दिया। सुल क्यूंगगू, कोरियाई, जन्म 1 मई 1967, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। 1994 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कई नाट्य प्रस्तुतियों में दिखाई दिए, जैसे कि जर्मन रॉक संगीत सबवे लाइन एक का हिट कोरियाई रूपांतरण और सैम शेपर्ड के ट्रू वेस्ट और एआर गुर्नी के लव लेटर्स के निर्माण। सुल को 2000 के दशक में चोई मिनसिक और सॉन्ग कांगहो के साथ चुंगमुरो का प्रतिनिधित्व करने वाले अभिनेताओं की तिकड़ी में से एक माना जाता है। उन्हें पेपरमिंट कैंडी 1999 और ओएसिस 2002, पब्लिक एनिमी फिल्म सीरीज 2002 से 2008 में निर्देशक ली चांगरोंग के साथ उनके सहयोग के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने बैकसेंग आर्ट्स अवार्ड ग्रैंड पुरस्कार जीता, और सिलमिडो 2003, जो रिलीज के समय दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उन्होंने होप 2013 और किंगमेकर 2022 में अपने प्रदर्शन के लिए बैकसेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। उनकी अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में जेल ब्रेकर्स 2002, वॉइस ऑफ ए मर्डरर 2007, टाइडल वेव 2009, द टॉवर 2012, कोल्ड आइज 2013, द स्पाई, अंडरकवर ऑपरेशन 2013, द मर्सीलेस 2017 और मेमोयर ऑफ ए मर्डरर 2017 शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुल का जन्म 1 मई 1968 को दक्षिण चुंगचियोंग प्रांत के सेओचियोन में हुआ था। वह एक छोटी बहन के साथ दूसरे बेटे हैं। वह और उनका परिवार सियोल के मापो जिले के दोहवा डोंग में चले गए, जब उनके पिता, जो एक सिविल सेवक थे, का तबादला मापो जिला कार्यालय में हो गया। सुल ने मापो एलिमेंट्री स्कूल को में पढ़ाई की और फिर मापो मिडिल स्कूल को और मापो हाई स्कूल को में दाखिला लिया।
2. सुल के माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियरिंग कॉलेज जाए, जिससे उसे एक स्थिर नौकरी की गारंटी मिल सके। हालांकि सुल ने फिल्म निर्देशक बनने के विचार से हानयांग विश्वविद्यालय के थिएटर और फिल्म विभाग में प्रवेश लिया। 3. आजीविका 1993 से 1997। प्रारंभिक कैरियर। सुल ने हानयांग विश्वविद्यालय 86 की कक्षा में थिएटर और फिल्म का अध्ययन किया। मई 1993 में, जब सुल अपने कॉलेज के चौथे वर्ष में थे, उन्होंने पहले यंग थिएटर फेस्टिवल द मून द ब्राइट मून के लिए नाटक का निर्देशन किया। उस समय सुल ने तीसरे केबीएस टैलेंट भर्ती में प्रवेश करने की योजना बनाई, लेकिन अपने प्रोफेसर के अनुरोध के कारण उनके पास भर्ती छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 4. वह अपने वरिष्ठ वर्ष के दूसरे सेमेस्टर से डोंगसुंगडोंग में भी सक्रिय थे, जिसमें अंशकालिक नौकरी के रूप में देओक्सुंग महिला विश्वविद्यालय में नाटक वर्ग के लिए एक प्रदर्शन, नाटक बाइसन का अतिथि निर्देशन भी शामिल था। 4. धीरे धीरे उन्होंने स्वाभाविक रूप से फिल्म निर्देशक बनने का सपना छोड़ दिया और 1993 में सिम्बासा में नाटक के साथ शुरुआत की। जब सुल कॉलेज के अपने चौथे वर्ष में था, तो सुल को सीधे एक क्रेडिट के साथ पूर्ण छात्रवृत्ति मिली और वह तुरंत विभाग में चला गया। हानयांग विश्वविद्यालय से स्नातक होने से पहले उसे अपने सलाहकार से हानयांग विश्वविद्यालय स्नातक स्कूल या कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में मास्टर की पढ़ाई करने का निमंत्रण मिला, लेकिन उसने मना कर दिया। 4. सुल ने हानयांग थिएटर कंपनी में अपनी थिएटर गतिविधियां जारी रखीं, हालांकि सुल अपने स्कूल की छाया में नहीं रहना चाहता था। स्नातक होने के बाद सुल ने कंपनी छोड़ दी। 5. मई 1994 में सुल ने कॉलेज के एक सीनियर से, जो थिएटर कंपनी हकजो में योजना विभाग का प्रमुख था, पार्ट टाइम नौकरी के लिए पूछा। उनकी मुलाकात किम मिनकी से हुई और उन्हें जर्मन रॉक म्यूजिकल सबवे लाइन 1 के हिट कोरियाई रूपांतरण में कास्ट किया गया। सुल ने 1994 में प्रीमियर से लेकर 1996 तक इस काम में भाग लिया। 80 भूमिकाओं में से 2 को छोड़कर सभी को निभाते हुए विभिन्न अनुभवों और अभिनय कौशल को संचित किया और बड़ी सफलता अर्जित की। 6. इसके अलावा वह डेहाक्रो में एक थिएटर अभिनेता और संगीत अभिनेता के रूप में सक्रिय रहे हैं। सैम शेपर्ड के ट्रू वेस्ट और संगीत मॉस्किटो म्यूजिकल के कोरियाई प्रोडक्शंस जैसे नाटकों में दिखाई दे रहे हैं। 1. 1988 से सुल ने टेलीविजन में छोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। नाटक में वह एक स्टार अभिनेता थे, जिन्होंने 14 भूमिकाएं निभाई थीं, लेकिन टेलीविजन नाटकों में वह सिर्फ एक महत्वाकांक्षी अभिनेता थे। 7. 1990 के दशक के मध्य में सुल ने फीचर फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। 1996 में सुल ने अपनी पहली फिल्म ए पेटल में अपना स्क्रीन डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने वूरी की भूमिका निभाई, जो एक कॉलेज का छात्र है, जो निर्देशक शिम क्वांगजिन की सिफारिश पर महिला प्रधान लड़की ली जंगह्यून के ठिकाने का पीछा कर रहा है, जो एक कॉलेज का सहपाठी था जो निर्देशक जंग सोनवू से निर्देशन की शिक्षा ले रहा था। 1998 से 2002 कैरियर में सफलता। 1997 में सुल की मुलाकात सिडस एफएनएच के सीईओ चा सेउंगजे से हुई, जो 1998 में रिलीज हुई फिल्म गर्ल्स नाइट आउट के निर्माता थे। सुल की भूमिका छोटी थी और उनका नाम फिल्म अभिनेता के रूप में क्रेडिट में पोस्ट किया गया था। 8. 9. सुल ने एक कार्टूनिस्ट की भूमिका निभाई, जो नाटक में एक होटल कर्मचारी येओन जिन हिक्यूंग के साथ एक रात बिताता है, और उसका अभिनय छोटा लेकिन प्रभावशाली था। इसके बाद उन्होंने सिडस मुख्यालय के साथ प्रबंधन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और रेनबो ट्राउट, फैंटम, द सबमरीन और द बर्ड दैट स्टॉप्स इन द एयर 1999 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ अपनी सफलता हासिल की। 10. 1999 की शुरुआत में निर्देशक ली चांगडोंग की फिल्म पेपरमिंट कैंडी में ऑडिशन के जरिए सुल को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। शुरुआत में सुल पहले ऑडिशन में असफल हो गए, लेकिन निर्देशक की पत्नी, जिन्हें नाटक कन्फेशन के नाटककार के रूप में जाना जाता है, ने उन्हें लिविंग रूम में देखी गई ऑडिशन फिल्म में संयोग से देखा
और उनकी सिफारिश करते हुए कहा, यहाँ किम यंग हो है, वे प्रसिद्ध है। 11। इसके अलावा निर्देशक ली चांगडोंग ने सुल क्यूंगगू को कास्ट करने का कारण इस प्रकार बताया, अन्य अभिनेताओं के विपरीत मुझे यह पसंद आया कि वह हिचकिचाया और कहा कि उसे कोई आत्मविश्वास नहीं है। वह एक साधारण मुखौटे के साथ करिश्मा में कमजोर लग रहा था, लेकिन हर बार जब मैंने उसे देखा तो उसका चेहरा अलग था और ऐसा लग रहा था कि वह विभिन्न रंगों के साथ साथ अच्छाई और बुराई को व्यक्त करने में सक्षम था, इसलिए उसे कास्ट किया गया। 12। फिल्म पेपरमिंट कैंडी में सुल ने किम येओंग-हो का किरदार निभाया था, जो अपने देश में 2 दशकों के ऐतिहासिक बदलाव से तबाह एक आत्मघाती व्यक्ति था। 13 मई के मध्य से सितंबर के अंत तक 6 महीने की शूटिंग के बाद फिल्म ने उसी साल 14 अक्टूबर को 4वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म के रूप में शुरुआत की। फिल्म को सराहा गया और सुल को शानदार समीक्षा मिली। उन्होंने कोरियन फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड, चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स, ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स, डेजोंग अवार्ड्स और बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में 10 नए अभिनेता पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीते। सुल ने 2001 में जियोन डोयोन के साथ रोमांटिक कॉमेडी आई विश आई हैड ए वाइफ में काम किया, जिसमें उन्होंने बोंगसू की भूमिका निभाई, जो एक साधारण बूढ़ा कुंवारा बैंक क्लर्क है जो रोमांस के लिए तरसता है। फिर एनएचके द्वारा निर्मित एक जापानी टीवी नाटक में अभिनय किया। 2002 में सुल ने 3 प्रमुख फिल्मों में अभिनय किया। पब्लिक एनिमी में एक हिंसक और बेईमान पुलिस जासूस के रूप में उन्होंने क्रमशः ग्रैंड बेल अवार्ड्स और ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अगस्त में उन्होंने ली चांगडोंग की प्रशंसित तीसरी फिल्म ओएसिस में अभिनय किया, जिसने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर लायन जीता। सुल ने समाज विरोधी प्रवृत्तियों वाले हल्के मानसिक रूप से विकलांग बहिष्कृत व्यक्ति के चित्रण के लिए उन्हें चुनसा फिल्म आर्ट अवार्ड्स, कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स, कोरियन फिल्म अवार्ड्स, डायरेक्टर्स कट अवार्ड्स और 29वें सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। नवंबर में उन्होंने निर्देशक किम सांगजिन की बॉक्स ऑफिस हिट जेल ब्रेकर्स 2003 से 2011 बॉक्स ऑफिस अभिनेता के रूप में सफलता। 2003 में सुल ने सिनेमा सर्विस के संस्थापक कांग वूसुक द्वारा निर्देशित सिल्मिडो में अभिनय किया, जो 10 मिलियन दर्शकों की कमाई करने वाली इतिहास की पहली कोरियाई फिल्म बन गई। 15-16 उनकी अगली भूमिका रिकिडोजान में शीर्षक चरित्र के रूप में थी, जो कि पौराणिक जातीय कोरियाई समर्थक पहलवान के बारे में थी, जो 1950 के दशक में जापान में राष्ट्रीय नायक बन गए थे। सुल ने इस भूमिका के लिए 20 किलोग्राम वजन बढ़ाया और अपनी 95% लाइनें जापानी में भी बोली। हालांकि उनके प्रदर्शन की सराहना की गई, लेकिन फिल्म ने अपने स्थानीय रिलीज पर बहुत कम प्रदर्शन किया। 17-18 2005 में सुल ने सीक्वल अंदर पब्लिक एनिमी में अभिनय किया, जिसने मूल को पीछे छोड़ दिया। 19 इसके बाद 2008 में दूसरा सीक्वल पब्लिक एनिमी रिटर्न्स आया। उनकी अन्य फिल्में हेउंडे 2009, द टॉवर 2012 और कोल्ड आइज 2013 भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 हेउंडे में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2009 कोरियन संस्कृति और मनोरंजन पुरस्कारों में ग्रांड पुरस्कार जीता। इसके बाद 2010 की फिल्म नो मर्सी में उनके प्रदर्शन के लिए 18वें चुनसा फिल्म कला पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अक्टूबर 2005 में सुल क्यूंगगू ने थिएटर कंपनी हान्यांग रिपर्टरी द्वारा एआर गुर्नी के लव लेटर्स में पुरुष नायक एंडी की भूमिका निभाई। इसका निर्देशन उनके अभिनय शिक्षक प्रोफेसर चोई ह्यूंगिन को ने किया था। 26 यह उनके नवीनतम संगीत में सबवे लाइन 1 के बाद वर्षों में पहली बार मंच पर उनकी वापसी थी। 27 2012 से 2015 करियर में पुनरुत्थान। सुल क्यूंगगू ने लगभग 1.5 साल बाद दिसंबर 2012 में आपदा फिल्म द टॉवर के साथ फिल्म में वापसी की।
28 2013 में सुल 3 फिल्मों कोल्ड आइज, 29 30 द स्पाई, अंडरकवर ऑपरेशन, 31 और होप में दिखाई दिए और 2013 में कुल 1681 मिलियन दर्शकों को जुटाया। वह बॉक्स ऑफिस अभिनेता में सॉन्ग कांगहो के बाद दूसरे स्थान पर रहे। 32 निर्देशक ली जुनिक के पारिवारिक ड्रामा होप में, 33 जो कि बाल यौन उत्पीड़न मामले पर आधारित है, जिसे चोडूसून केस भी कहा जाता है, सुल ने डोंगहून की भूमिका निभाई, एक पिता की अपनी बेटी के दर्द और पीड़ा को देखने की सख्त जरूरत को व्यक्त किया। 29 34 उन्हें अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए अनुकूल समीक्षा मिली और 50वें बेक्सेंग कला पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 35 36 37 एक मीडिया साक्षात्कार में निर्देशक ली जुनिक ने सुल क्यूंगगू पर निम्नलिखित टिप्पणी की। वह एक बहुत ही सम्मानित अभिनेता थे। फिल्मांकन से पहले वह बहुत सारी भावनाओं के साथ दृश्य पर आए और केवल दीवार को देखा, लेकिन जब फिल्मांकन शुरू हुआ तो उसने अपनी भावनाओं को बहुत बुरी तरह से व्यक्त किया। सुल क्यूंगगू की वजह से वह विश को पूरा करने में सक्षम थे। वह एक महान शिक्षार्थी है। 38 अगले वर्ष सुल ने माई डिक्टेटर में अभिनय किया, जिसमें एक महत्वाकांक्षी अभिनेता की भूमिका निभाई जिसे उत्तर कोरियाई नेता का रूप धारण करने के लिए मजबूर किया जाता है। माई डिक्टेटर में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 35वें गोल्डन सिनेमेटोग्राफी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 39 सुल ने 2014 में अपने अल्मा मेटर हानयांग विश्वविद्यालय में कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्रोफेसर के रूप में अभिनय सिखाना शुरू किया। 40 41 42 2015 में सोल। 2015 में सुल ने यो जिंगू के साथ युद्ध ड्रामा फिल्म द लॉन्ग वे होम में अभिनय किया। सुल ने जंग नाम्बोक की भूमिका निभाई, एक किसान जिसे युद्ध फिल्म वेस्टर्न फ्रंट में एक नवजात शिशु के साथ अचानक युद्ध के मैदान में खींच लिया जाता है। नाटककार चेओन सेओंगिल का निर्देशन डेब्यू फिल्म जुलाई 1953 में युद्धविराम समझौते से पहले दक्षिण कोरियाई सेना के जंग नाम्बोक और उत्तर कोरियाई सेना के किम येओंगग्वांग यो जिंगू के बीच टकराव की कहानी दर्शाती है। इस फिल्म के साथ उन्होंने पिछली फिल्मों पेपरमिंट कैंडी और सिल्मिडो के बाद तीसरी बार एक सैनिक की भूमिका निभाई। 43 44 45 2017 वर्तमान। 2017 में सुल ने द मर्सीलेस में इम सीवान के साथ अभिनय किया। इसे 24 मई 2017 को 70वें कान फिल्म फेस्टिवल में मिडनाइट स्क्रीनिंग सेक्शन में प्रतियोगिता से बाहर दिखाया गया था। 46 47 इस फिल्म ने सुल को 54वें ग्रैंड बेल अवार्ड्स और 37वें कोरियन एसोसिएशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। इसके बाद उन्होंने थ्रिलर फिल्म मेमोयर ऑफ ए मर्डरर में अल्जाइमर रोग से पीड़ित एक सेवानिवृत्त सीरियल किलर की भूमिका निभाई। 48 49 मेमोयर ऑफ ए मर्डरर में अपने प्रदर्शन के लिए सुल को 2017 में 17वें डायरेक्टर कट अवार्ड्स और 2018 में 9वें कोरिया फिल्म रिपोर्टर्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स कोथरा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 50 51 2017 में सुल की तीसरी फिल्म आई वांट टू नो योर पेरेंट्स 52 की रिलीज अभिनेता ओह डालसू के घोटाले के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। 53 सुल ने अगली बार 2019 की फिल्म आइडल में हान सुकक्यू और चुन वूही के साथ अभिनय किया, जो मार्च में खुली। 54 तीन वरिष्ठ अभिनेताओं द्वारा ठोस अभिनय के बावजूद आइडल को मिश्रित समीक्षा मिली। 55 अप्रैल 2019 में सुल ने 18 साल बाद आई विश आई हैड ए वाइफ के बाद जीन डोयोन के साथ फिल्म बर्थडे में फिर से काम किया। 56 एमवी सिवोल त्रासदी के डूबने से प्रेरित यह फिल्म एक ऐसे जोड़े के संघर्षों से संबंधित है जो एक दुखद दुर्घटना में अपने बेटे को खो देते हैं। 57 फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर 2019 फार ईस्ट फिल्म फेस्टिवल में उडीन में हुआ था। 58 उसी वर्ष सुल ने चो जिनवूंग के साथ मानव कॉमेडी फिल्म मैन टू मैन में अभिनय किया। 59 60
सुल ने द मर्सीलेस के निर्देशक ब्यून सुंगह्यून के साथ मिलकर फिल्म किंगमेकर बनाई है। यह दिसंबर 2021 में रिलीज हुई थी। 2022 में सुल को 26वें बुचियन इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें अभिनेता सुल क्यूंगगू के 29 साल के अभिनय करियर पर केंद्रित एक अभिनेता विशेष प्रदर्शनी द एक्टर सुल क्यूंगगू की मेजबानी की गई। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों जैसे सुल क्यूंगगू इज स्नो ग्योंगगू नामक एक स्मारक पुस्तिका का प्रकाशन और उत्सव के दौरान मेगा टॉक का आयोजन किया गया। 62 अन्य गतिविधियों। परोपकार। सुल और उनकी पत्नी सोंग युआह ने हाजिन की सर्जरी का पूरा खर्च उठाया, जो जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित थे। जुलाई 2010 में वे सियोल सेंट मैरी अस्पताल गए। 64 अप्रैल 2014 में सुल क्यूंगगू ने सोंग युआह के साथ मिलकर यूनिसेफ की कोरियाई समिति के माध्यम से कहा, सिवोल फेरी आपदा को देखते हुए मुझे ऐसा दर्द महसूस हुआ जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। मैं ईमानदारी से ठीक होने की उम्मीद करता हूं और एमवी सिवोल के डूबने के पीड़ितों को 100 मिलियन का दान दिया। 65 13 फरवरी 2023 को सुल ने सोंग युआह के साथ तुर्की और सीरिया में भूकंप के बच्चों के लिए आपातकालीन राहत कार्यक्रम में भाग लेकर कोरिया की यूनिसेफ समिति के माध्यम से धन दान करके 2023 तुर्की सीरिया भूकंप में मदद के लिए 50 मिलियन का दान दिया। 67 व्यक्तिगत जीवन। सुल ने 1996 में अभिनेता आहन नेसांग की छोटी बहन से शादी की। उनकी एक बेटी भी है। 4 साल तक अलग रहने के बाद सुल और उनकी पत्नी ने 21 जुलाई 2006 को तलाक ले लिया। 28 मई 2009 को सुल ने अभिनेत्री सोंग युआह से शादी की। उनका एक बेटा भी है। सुल और सोंग ने पहले जेल ब्रेकर्स 2002 और लॉस्ट इन लव 2006 फिल्मों में साथ काम किया था। किम सिया, कोरियाई, जन्म 6 मई 2008, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। मिस बेक 2018, एशफॉल 2019, किंगडम, एशियन ऑफ द नॉर्थ 2021, द साइलेंट सी 2021 और स्वीट होम 2023 में उनकी उल्लेखनीय भूमिकाएं थीं। 1 उन्होंने 2019 में मिस्टिक एंटरटेनमेंट के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2 उनकी एक छोटी बहन किम बोमिन है, जो एक बाल कलाकार है। 3 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2018 मिस बेक किम जियून 4 2019 हमारा घर यूमी 5 राख गिरना जल्द ही ठीक है 6 2020 अलमारी म्यूंग जिन 7 2023 बोक्सून को मार डालो गिल जेओंग नेटफ्लिक्स फिल्म 8 टीबीए पुनर्जीवित मनुष्य येरिन 9 एक परिवार का चित्रण दांगजू 10 टेलीविजन श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2019 इत्र मिन जेही युवा 11 2021 राज्य उत्तर का आशिन आशिन युवा 12 शांत सागर लूना 13 2023 मिलते हैं 19वें जीवन में यू जुवोन युवा 14 2023 से 2024 स्वीट होम सेओ यीसु ली सोयंग 30 जनवरी 1990, जिन्हें उनके मंच नाम एसोम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। आजीविका। उन्हें 2014 की फिल्म स्कारलेट इनोसेंस में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें 5 अलग-अलग पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 2-3 इसके बाद उन्होंने टेलीविजन सीरीज द थर्ड चार्म 2018, टैक्सी ड्राइवर 2021 और फिल्म सेमजिन कंपनी इंग्लिश क्लास 2020 में उल्लेखनीय भूमिकाएं निभाईं। जनवरी 2023 में ईसोम ने नई एजेंसी मैनेजमेंट एमएमएम के साथ हस्ताक्षर किए। 4 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2010 दूसरी छमाही मिनाह 5
2011 आखिरी फूल जायुवा, मसाली यूनजंग 6, 2013 कैमरा के पीछे, प्रतिभाशाली हाथ से उंगगी, एक्स फिंगर्स लघु फिल्म 7, 2014 ऊंची एरी के जूते पर आदमी जंगमी 8, सेंटा बारबरा इतना छोटा 9, लाल मासूमियत देओ की बटा यू सेजंग 10, 2016 लाइक के लिए लाइक जंग नायोन 11, अपराध की रानी क्यूंग जिनसूक 402, कैमिया 12, 2017 भोर के योद्धा डुकेई 13, मेरा छोटा भाई ओह जूमी 14, 2018 माइक्रोएबिटेट मीसो 15, 16, 2019 अविभाज्य ब्रदर्स नाम मिह्यून 17, 2020 समजिन कंपनी अंग्रेजी कक्षा जंग यूना 18, 2023 प्रेत नान्योंग 19, बोक्सून को मार डालो चा मिन्ही नेटफ्लिक्स फिल्म 20, रॉ चेन और खोया हुआ तावीज यूक्यूंग 21, सियोल में एकल अगाथा हांग 22, 23, 2024 पलायन विशेष उपस्थिति 24, टीबीए स्टारलाइट फॉल्स ली ह्योंजियोंग 25, टेलीविजन श्रृंखला वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2011 क्रिसमस के दौरान यूं यूसुंग 26, 27, 2012 प्रेत शिन ह्योजंग कैमियो एपिसोड 1, 28, 2017 क्योंकि यह मेरा पहला जीवन है वू सूजी 29, 2018 तीसरा आकर्षण ली यंगजे 30, 2019 मुझे बचाओ 2 किम योंगसियोन 31, 2021 टैक्सी ड्राइवर कांगहाना सीजन 1, 32, वेब सीरीज वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2023 ब्लैक नाइट मेजर सियोला 33, 2024 एलटीएनएस वूजिन 34, टेलीविजन धारावाहिकों वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2008 चेक इट गर्ल सीजन 1 प्रतिभागी 35, 2010 ट्रेंड रिपोर्ट फील सीजन 5, 36, 2013 ब्रिटिश यादें 37, संगीत वीडियो में प्रस्तुति वर्ष शीर्षक गीत कलाकार संदर्भ 2008 गलत संख्या टीवी एक्सक्यू 2009 अनंत गर्मियों ली मिनकी 2010 वह जा चुकी है जी ड्रैगन 2011 क्लींजिंग क्रीम भूरी आंखों वाली लड़की 38, 2013 दिन और रात स्वादिष्ट क्योवान कोरियाई जन्म 14 दिसंबर 1982 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता और फिल्म निर्देशक है जिन्हें जेन 2016, पेनिनसुला 2020 और एस्केप फ्रॉम मोगादिशु 2021 फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डीपी 2021 से 2023 में अपने प्रदर्शन के लिए भी पहचान बनाई। 2 व्यक्तिगत जीवन कुक्योवान और निर्देशक ली ओक्सियोक फिल्म उद्योग में सहकर्मी थे और उनके बीच रोमांटिक रिश्ता विकसित हुआ। उन्होंने 2013 में डेटिंग शुरू की। 3 फिल्मोग्राफी अभिनेता के रूप में पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2009 चांद पर निर्वासित उपयोगिता आदमी एक बिट भाग 2012 एक वेयरवोल्फ लड़का प्लास्टर चरा हुआ आदमी बिट भाग 2014 सियोल में रोमांस गीचियोल बटा ग्योवान 2015 अब खेल रहे हैं गुओ ग्योवान 2016 पीटा हुआ काला और नीला ग्योवान 2017 जेन जेन 4 2018 मैगी ली सुंगवोन 2020 प्रायद्वीप कैप्टन सेओ 2021 मोगादिशु से पलायन ताई जूंगी 5 2022 ली ह्योरी पर एक नज़र सबसे बड़ा भाई टीवीआईएनजी लघु फिल्म 6 2023 बोक्सून को मार डालो हान हिसियोंग नेटफ्लिक्स फिल्म 7 2024 पलायन री ह्योनसांग 8 9 राजा की खोज किम दोजिन 10 टीबीए नया मानवता युद्ध पुनरुत्थान आदमी से कहवान 11 टेलीविजन श्रृंखला
वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2016 दूर से नृत्य सिन पारंग नाटक विशेष 2022 असाधारण वकील वू बंग गुपोंग अतिथि कलाकार एपिसोड 9-12 वेब सीरीज वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2021 राज्य उत्तर का आशिन एदा गान 13 2021 से 2023 डीपी हान होयुल सीजन 1, 2, 14, 15 2022 राक्षसी जियोंग की हून 16 2023 एक दिन की छुट्टी ली चांगजिन कैमिया 17, 18 2024 परजीवी ग्रे सियोल कांगवू 19 फिल्म निर्माता के रूप में किम सांगबम जन्म 14 अगस्त 1954 एक दक्षिण कोरियाई फिल्म संपादक और फिल्म निर्माता है जो निर्देशक पार्क चान-वुक के साथ अपने सहयोग के लिए जाने जाते हैं। पार्क की सबसे लंबी साझेदारी संपादक किम सांगबम के साथ है। उनका रिश्ता तब से है जब पार्क, जो उस समय कॉलेज के छात्र थे, संपादक इन चीफ किम सांगबम के नेतृत्व में निर्देशन विभाग में शामिल हुए थे। किम सांगबम के दिवंगत पिता, संपादक किम हीसू, पार्क चान-वुक की पहली फिल्म द मून एज द सन ड्रीम में संपादक के रूप में शामिल थे। फिल्म जॉइंट सिक्योरिटी एरिया 1998 के बाद से किम सांगबम ने स्टोकर 2013 को छोड़कर द हैंडमेडन तक पार्क चान-वुक के सभी कामों का संपादन किया है। एक फिल्मोग्राफी आर्ट म्यूजियम बाय द जू 1998, जजमेंट लघु फिल्म 1999, एरोंग का बड़ा अभियान 1999, एक महान चीनी रेस्तरां 1999, द स्पाई 1999, पीले बाल 1999, मुझे कुछ बताओ 1999, मेमेंटो मोरी 1999, डरावना स्कूल 2000, साक्षात्कार 2000, ब्लडी बीच 2000, संयुक्त सुरक्षा क्षेत्र 2000, घोस्ट टैक्सी 2000, इंडियन समर 2001, द ह्यूमनिस्ट 2001, माई सैसी गर्ल 2001, गन्स एंड टॉक्स 2001, वाइकिकी ब्रदर्स 2001, हाय धर्म 2001, नो ब्लड नो टीयर्स 2002, एलब्री बस स्टॉप 2002, सिंपैथी फॉर मिस्टर वेंजेंस 2002, द वे होम 2002, कोई टिप्पणी नहीं 2002, सरप्राइज उर्फ सरप्राइज पार्टी 2002, YMCA बेसबॉल टीम 2002, एक विचित्र प्रेम त्रिकोण 2002, कंडक्ट जीरो 2002, डबल एजेंट 2003, द क्लासिक 2003, विशिंग सीरिया 2003, ओल्ड बॉय 2003, आइस रेन 2004, विंडस्ट्रक 2004, समवन स्पेशल 2004, हाय धर्मा 2, सियोल में तस्लीम 2004, 3 अतिरिक्त 2004, रक्त वर्षा 2005, सिंपैथी फॉर लेडी वेंजेंस 2005, मर्डर टेक 1 2005, दुखद फिल्म 2005, द बीस्ट एंड द ब्यूटी 2005, लड़का स्वर्ग जाता है 2005, किंग एंड द क्लाउन 2005, इफ यू वर मी 2 2006, डेजी 2006, ब्लडी टाई 2006, 3वां वार्षिक बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे आमतौर पर बर्लिनले जर्मन उच्चारण BLINAL कहा जाता है, 16 से 26 फरवरी 2023 तक हुआ। यह 2020 में 70वें के बाद पहला पूरी तरह से व्यक्तिगत बर्लिनले था। एक उत्सव ने टेलीविजन सीरीज के लिए एक नया प्रतियोगिता खंड जोड़ा। 2, 3, 4, 5 इस फेस्टिवल की शुरुआत अमेरिकी फिल्म निर्माता और उपन्यासकार रेबेका मिलर की ड्रामा फिल्म शी केम टू मी से हुई। 6
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ एक लाइव वीडियो स्ट्रीम उद्घाटन समारोह का हिस्सा था। 21 फरवरी 2023 को अमेरिकी फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग को आयरिश गायक गीतकार बोनो द्वारा आजीवन उपलब्धि के लिए मानद गोल्डन बियर प्रदान किया गया। 9 इस अवसर पर होमेज सेक्शन में स्पीलबर्ग की फिल्में दिखाई गईं। 11 फ्रांसीसी फिल्म निर्माता निकोलस फिलिबर्ट द्वारा निर्देशित ऑन द एडमंट ने गोल्डन बियर जीता। जर्मन फिल्म निर्माता क्रिश्चियन पेटजोल्ड द्वारा अफायर को सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अग्रणी प्रदर्शन के लिए सिल्वर बियर 20,000 स्पीशीज ऑफ बीज के लिए सोफिया ओटेरो को दिया गया। ओटेरो 9 साल की उम्र में बर्लिनले के इतिहास में पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता बनी। 26 फरवरी को महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें टिकटों की कुल बिक्री 3,20,000 तक पहुंच गई और महोत्सव में 2,800 मीडिया प्रतिनिधियों सहित 132 देशों के लगभग 20,000 मान्यता प्राप्त पेशेवरों ने भाग लिया। 14 पृष्ठभूमि महोत्सव के लिए फिल्म पंजीकरण सितंबर 2022 में शुरू हुआ और प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2022 तय की गई। 13 अक्टूबर 2022 को लेट्स गेट टुगेदर के नारे के साथ कोविड-19 के कारण 2 साल तक ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रमों के बाद महोत्सव के सभी कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से बातचीत को दर्शाता है। यह भी घोषणा की गई कि बर्लिनले सीरीज पुरस्कार का उद्घाटन 2023 में किया जाएगा। 17 फेस्टिवल पोस्टर क्लाउडिया श्राम के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्होंने पिछले साल के बर्लिनले पोस्टर भी बनाए थे। बर्लिनले की कार्यकारी निदेशक मैरिएट रिसेनबीक ने पोस्टर को 2023 बर्लिनले के लिए मुख्य दृश्य के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि इसने दर्शकों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो कि उत्सव का अपरिहार्य मूल है। रिसेनबीक ने कहा, हमें बहुत खुशी है कि इस साल के पोस्टर के साथ हम उन लोगों को सम्मानित कर सकते हैं जिनकी जिज्ञासा, उत्साह और तालियां बर्लिनले को एक जीवंत, प्रेरक और आनंदमय कार्यक्रम बनाती है। 18 उद्घाटन और समापन समारोह निकोलस फिलिबर्ट बर्लिनले पैलेस्ट के सामने लाल कालीन पर गोल्डन बियर के साथ। 16 फरवरी को इस उत्सव का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जूरी के सदस्य और अंतर्राष्ट्रीय तथा जर्मन सितारे रेड कारपेट पर चले। जूरी की अध्यक्ष क्रिस्टन स्टीवर्ट ने अपने उद्घाटन भाषण में हमारे शारीरिक अस्तित्व के विरुद्ध उत्पीड़न के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भले ही वह एक महिला थीं, लेकिन वह एक महिला के सबसे कम हाशिए वाले संस्करण का प्रतिनिधित्व करती है। इस विषय पर ईरानी फ्रेंच अभिनेत्री और जूरी सदस्यों में से एक गोल्शिफ्ते फरहानी ने कहा कि कुछ महिलाएं इतनी भाग्यशाली नहीं है। एक समारोह में यूक्रेन पर रूस का युद्ध और इस्लामी गणराज्य ईरान में मानवाधिकारों पर चर्चा की गई। जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की सैटेलाइट के जरिए आए और अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता सीन पेन ने उनका परिचय कराया, तो जेलेंस्की ने टिप्पणी की, एक तार्किक सवाल उठता है, संस्कृति और कला किस तरफ होनी चाहिए? और आगे कहा, क्या कला राजनीति से बाहर हो सकती है? क्या सिनेमा राजनीति से बाहर होना चाहिए? यह एक शाश्वत सवाल है, लेकिन आज यह बेहद प्रासंगिक है। इसके बाद उत्सव की उद्घाटन फिल्म रेबेका मिलर की ड्रामा फिल्म शी केम टू मी दिखाई गई। एक सोफिया ओटेरो को मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियों के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी प्रदर्शन हेतु सिल्वर बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समापन समारोह या पुरस्कार समारोह 25 फरवरी को आयोजित किया गया था, जिसकी मेजबानी जर्मन रेडियो और टेलीविजन प्रस्तोता हेडनेट टेस्फाई ने की थी। मानसिक विकारों से पीड़ित लोगों के लिए पेरिस डेकेयर सेंटर के बारे में निकोलस फिलिबर्ट द्वारा बनाई गई फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन द एडमंट ने गोल्डन बियर जीता। स्टीवर्ट ने फिल्म को बेहतरीन तरीके से तैयार की गई और मानव अभिव्यक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकता का सिनेमाई सबूत कहा। फिलिबर्ट ने अपने स्वीकृति भाषण में पूछा कि क्या जूरी के सदस्य पागल थे। 19
और फिर भी उन्होंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, यह डॉक्यूमेंट्री अपने आप में सिनेमा मानी जा सकती है। यह बात मुझे गहराई से छूती है। 20 सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी पुरस्कार क्रिश्चियन पेटजोल्ड की फिल्म अफायर ने जीता। 9 वर्षीय सोफिया ओटेरो को 20,000 स्पीशीज ऑफ बीज में 8 वर्षीय लूसिया की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्रणी प्रदर्शन के लिए सिल्वर बियर का पुरस्कार मिला। वह बर्लिनले के इतिहास में लिंगतस्थ पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता बनी। स्टीवर्ट ने टिप्पणी की कि ओटेरो ने कलाकार की बुद्धिमत्ता को कम करने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली को चुनौती दी थी, विशेष रूप से बाल कलाकारों की। समारोह के बाद ओटेरो ने प्रेस से कहा कि वह अपना जीवन अभिनय को समर्पित करना चाहती है। समारोह का समापन गोल्डन बेयर विजेता फिल्म ऑन द एडामेंट की स्क्रीनिंग के साथ हुआ। 19-20 निर्णायक मंडल प्रबंध निदेशक मैरिएट रिसेनबीक और कलात्मक निदेशक कार्लो चैट्रियन। मुख्य प्रतियोगिता जूरी क्रिस्टन स्टीवर्ट, जूरी अध्यक्ष। बर्लिनेल मुख्य प्रतियोगिता खंड के लिए जूरी में निम्नलिखित शामिल थे: 21, 22, 23, 24। क्रिस्टन स्टीवर्ट, अमेरिकी अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक, जूरी अध्यक्ष। गोलशिफ्ते फराहानी, ईरानी फ्रेंच अभिनेता। वेलेस्का ग्रिसेबाक, जर्मन निर्देशक और पटकथा लेखक। राडू जूड, रोमानियाई निर्देशक और पटकथा लेखक। फ्रैंसिन मैसलर, अमेरिकी कास्टिंग निर्देशक और निर्माता। कार्ला सिमोन, स्पेनिश निर्देशक और पटकथा लेखक। जॉनी टो, हांगकांग निर्देशक और निर्माता। मुठभेरो, एंजेलिकी पापोलिया, ग्रीक अभिनेत्री और थिएटर निर्देशक। 25 देया कुलुम्बेगशविली, जॉर्जियाई फिल्म निर्देशक और लेखक। पाओलो मोरेटी, इतालवी फेस्टिवल प्रोग्रामर और शिक्षाविद। अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म। ट्लिन क्रिस्ट्यूसियू, रोमानियाई संपादक। स्काई होपिंका, अमेरिकी दृश्य कलाकार और फिल्म निर्माता। इसाबेल स्टीवर, जर्मन निर्देशक और पटकथा लेखक। जनरेशन के प्लस इंटरनेशनल। वेनिस एटिएंजा, फिलिपिनो वृत्तचित्रकार। एलिस जेल्स, लात्वियाई निर्माता। गुड्रून सोमर, जर्मन उत्सव प्रोग्रामर। जनरेशन 14 प्लस इंटरनेशनल। कतेरीना गोर्नोस्तई, यूक्रेनी फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और फिल्म संपादक। फियोन मुटेर्ट, जर्मन छायाकार और मीडिया शिक्षक। जुआनिता ओंजागा, कोलंबियाई फिल्म निर्माता और कलाकार। GWFF सर्वश्रेष्ठ प्रथम फीचर पुरस्कार। जूडिथ रेवॉल्ट डीलोन्स, फ्रांसीसी उत्सव प्रोग्रामर। आयतेन अमीन, मिस्र के निर्देशक। सिरिल शाउब्लिन, स्विस फिल्म निर्देशक। वृत्तचित्र पुरस्कार। एमिली बुजेस, स्विट्जरलैंड के विजन्स डू रील के कलात्मक निदेशक। डायना बुस्टामेंटे, कोलंबियाई निर्माता, निर्देशक और प्रोग्रामर। मार्क कजिन्स, उत्तरी आयरिश निर्देशक और लेखक। बर्लिनाले श्रृंखला पुरस्कार। आंद्रे हॉलैंड, अमेरिकी अभिनेता। 26 डेना स्टर्न, इजरायली अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी, श्टिसेल और योर ऑनर फर्म के संस्थापक। यस स्टूडियोज। मेटे हीनो, डेनिश पटकथा लेखक, शोरनर और कार्यकारी निर्माता। दोस्तों IMDb रेटिंग 6.6 की है 10 में से, और रेड टमाटोज पर 79% की इसकी रेटिंग है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ 18 फरवरी 2023 को इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया था। 31 मार्च 2023 को इसे साउथ कोरिया में रिलीज़ किया गया था। साथ ही साथ इस मूवी की रनिंग लेंथ 140 मिनट है, और ये एक बेहतरीन मूवी रहने वाली है कोरियन। और इसी के साथ इसकी जो लेंथ की बात की जाए वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। रेटिंग भी बहुत बढ़िया है। आप इसे प्रेजेंट टाइम पर नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी आप इसे एंजॉय कर पाओगे। बाकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।